तो हमको ऐसा नहीं, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कथाओं से ही चीजें युवा हो बालक को जल्दी उठाते हैं। बोले क्या माखन चोरी का हुआ, शिव जी की बात करेंगे तो शिव जी का नाम आया तो भगवान हम भोले के भक्त हैं। जैसे अभी ही पिछले ही कुछ दिनों पहले क्या गई, क्या कौन सा उत्सव मनाया था, होली का। तो उत्सव को मनाने के लिए कुछ व्यसन पदार्थों का उपयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, बम भोले, यही बोलते हैं ना, भोले का प्रसाद। अच्छी बात है, भोले का प्रसाद, मगर अगर भगवान की कॉपी ही करना है, उनकी नकल ही उतारना, पूरी पूरी उतारो। सिर्फ भोले बाबा ने भांग पी, ये सब सब देखा है हिमालय पे जाके, और भोले बाबा की कथाओं बार बार कहा जाकर उन्होंने विष पान किया, हलाहल पिया। जब भोले के भक्त बन रहे हैं तो क्षमता है, फिर एक चम्मच दो ढक्कन उसको भी लेके देखो, नीलकंठेश्वर बन के बताओ तो माने कि हाँ भाई। तो भगवान की जो भी लीलाएं हैं, चाहे शिव की हो, नारायण की हो, ब्रह्मा की, तो सारी लीलाएं क्या भगवान का जन और जग कल्याण के लिए। और हमारा जो भी कर्म है वो खुद स्वयं ही कल्याण हो जाए तो ही बहुत है। तो इसलिए अन्यथा किसी भी कथा को या कथा का कोई और मतलब निकालते ना हुए, उसका उद्देश्य क्या है, वास्तविकता क्या है, उस पर ध्यान देंगे। तो कल हमारा कथा कहाँ पर प्रसंग विश्राम लिया था, कली कथा ने भगवान कृष्ण और राधा संग गोपियों का महारास। ठीक है, महाराज के बाद भागवत जी की आरती करके दिन को विश्राम दिया, लेकिन सब लोग रुके नहीं। मतलब विश्राम कथा का जरूर हुआ, लेकिन जो भगवान की लीला थी वो भगवान के कीर्तन रूप में चलती रही। और मध्य रात्रि लगभग कल 12, सवा 12, साढ़े 12 बज गई थी। कीर्तन बाबा की जोत का भी जोत लेते हुए कीर्तन चलता रहा। आनंद आया। ताली बजा रहे लोग कल बैठे थे, कीर्तन में थे कि चले गए थे खिचड़ी खाने के बाद? हाँ थे, तो कोई आनंद आया होगा। हाँ, कल कीर्तन का भी बड़ा आनंद रहा। श्याम प्रेमी बहुत है। तो भगवान का जब महारास हुआ तो वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में, और वो रात्रि करीब 6 मास तक चली। इतना बड़ा रास था, महारास था। बाबा भोले की बात इसलिए निकली कि महाराज का मतलब भी अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है। कुछ मित्र आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, अरे तो कृष्ण के समान है, बहुत रास रचा है। चर्चाएं होती है ऐसी, जब 4-6 लोग लड़के बैठ जाते हैं तो आप भगवान से अपना तुलना नहीं कर सकते। तो कहा गया ना कि वहां जो रास हुआ, रास के लिए कहा गया गोपियां, और गोपियों के अगर स्वरूप की बात की जाए तो भागवत जी में उनका कथन है इतनी सुंदर कि अगर उनकी तुलना की जाती थी स्वर्ग की अप्सराओं से। कैसी कि स्वर्ग की सारी अप्सराओं का सारी अप्सरा मिलकर जो एक अप्सरा बने, उसमें जो सुंदरता हो वो सुंदरता ब्रज की गोपियों में थी। अति सुंदर, इतना रूप स्वरूप होते हुए भी। अब उस रास में बाबा भोलेनाथ की भी इच्छा हुई थी, बाबा भी आए, बाबा ने महाराज का आनंद लिया। जब बाबा क्या बन के आए थे उस रास में, भोलेनाथ बनकर नहीं आए। क्या बनकर आए? गोपी ही बनकर आए। ठाकुर जी को देखते ही पहचान, की चाल ढाली पहचान गए। कल अपने भजन में सुना था, चाल चले मतवाली। अब बाबा चले तो सवाई भोले हैं ना भोलेनाथ हैं, तो फिर वो है तो महाकाल भी हैं। बोले उन्होंने रूप इसलिए धारण कर लिया, लेकिन चाल तो उनकी वही थी, मर्दानी। तो ठाकुर जी देख कर ही पहचान गए बाबा आज रास में आए हैं। लेकिन बाबा दोनों में इतना प्रेम इतना था कि प्रेम देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए, और उसमें क्या करा, उनका नाम ही दे दिया गोपेश्वर। आइए कीर्तन के माध्यम से आज हम बोल श्री राधे रानी सरकार की जय।
राधा साख्यं साधनं यस्य राधा मंत्रोच्चारा